Good morning everyone. Your next topic is spin orbit interaction and doublet term separation. ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में पढ़ा था कि मेरे पास क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगी, आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, बोले स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिकली क्या करेगा, ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगी, जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डबलेट स्ट्रक्चर के लिए। जैसे आपके पास टर्म आई थी कि मेरे पास जैसे पी ऑर्बिट है, पी एक लिखते हैं P1/2, एक लिखते हो P3/2, क्योंकि मेरे पास क्या थी, जे की वैल्यू क्या थी, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो मेरे पास जे की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, L+S और L-S। लेकिन मेरे पास क्या है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, हाफ। तो मेरे पास वैल्यू आई थी L+½ और L-½ तो इस वजह से मेरे पास सिर्फ एस को छोड़ के पी में भी मेरे पास क्या आई थी, डबलेट टर्म आई थी P1/2 P3/2, डी में भी मेरे पास क्या आया था, D5/2 D3/2। ऐसे मेरे पास एफ में आएगी। तो मेरे पास ये बोला जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, ये मेरे पास क्या होगा, डबलेट टर्म सेपरेशन के लिए, डबलेट स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये इसने एनर्जी दे दी इसकी पेंट्रेटिंग ऑर्बिट के लिए, जो हम फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन ऑफ डबलेट टर्म सेपरेशन, ये बोला कंसिडर कर लेते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ई है, ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा किसी न किसी वेलोसिटी के साथ। तो मेरे पास जब ये मूव करेगा, इसका कोई ना, और अब न्यूक्लियस के पास भी कोई चार्ज होगा। तो मान लिया मेरे पास जेड क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज है। अब मेरे पास क्या, जब वो मूव करेंगे, जैसे चार्ज है मूव करेगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के एलिमेंट आएंगे, और मेरे पास वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब हमें पता है बॉयड-सर्वेट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, B =μ0/4πIdl×r/r³ के इक्वल। आई डी एल को क्या लिखते हो, आई करंट है, डी एल आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरे पास क्या होगा, आई डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आई करंट, करंट को क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन टाइम ना, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज एक साइड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वजह से आई डी एल को हम लिख सकते हैं ZE/V के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अब इसके क्या करना है, आई डी एल की वैल्यू को क्या कर दोगे, इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, μ0 ZE/4πr, और मेरे पास क्या आ गया था, नेगेटिव साइन। अब मेरे पास क्या V×R है, तो मेरे पास अगर मैं R×V लिख दूँ तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन को रिजोल्व कर दिया। अब उसके बाद हमें पता है सी किसके इक्वल होता है आपके पास, C =1/√μ0ε0 के इक्वल होगा। μ0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, μ0 =1/ε0 C², स्क्वेयर बोथ साइड करके मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, μ0 की भी वैल्यू क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे हमने μ0 की वैल्यू पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास ऊपर क्या हो जाएगा, R×mv, नीचे क्या हो जाएगा, एक m टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। मेरे पास R×mv किसके इक्वल होता है, एक्चुअल में देखिए MVR क्या होता है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम ना। तो R×mv क्या क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, ये क्या होगा आपके पास, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको क्या हो, कैपिटल L से लिख सकते हो, या फिर मैं डायरेक्ट बोलूँ L × L+1√h²। ठीक है, तो मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, R×mv की जगह एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को क्या कर दोगे, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये बोला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पिन करेगा, तो उसका कोई ना कोई लार्मर प्रेशेशन होगा, क्योंकि हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के राउंड हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। मेरे पास क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के राउंड रिवॉल्व करेगा, तो ये बोल रहे क्या होगा, लार्मर प्रेशेशन होगा। और मेरे पास वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी =ω/L। तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 2 × EB/2m के इक्वल। और मेरे पास विद जस्ट ट्वाइस, ये मेरे पास क्या होगा, ट्वाइस होता है, विद जस्ट ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास क्या होगा, ω/L के लिए लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ω/L किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है ω/L किसके, ω/L - ω/R के।
तो और ओमेगा आर है जो मेरे पास क्या होगा, हाफ होगा किसका, ओमेगा एल का। तो वो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओमेगा एल डैश की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, क्योंकि ओमेगा आर यहाँ पे बता दे कि मेरे पास है रिलेटिविस्टिक प्रिसेशन है, ठीक है। जैसे आप प्रॉब्लम को रिलेटिविस्टिक कंसीडर करेंगे तो मेरे पास वो वहाँ पे प्रिसेशन आएगा, वो ओमेगा आर है। तो मेरे पास ओमेगा एल डैश की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे हाफ ई बी बाई एम। बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी अभी, तो यहाँ पे क्या करोगे, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब हमें निकालनी है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ये बोले हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की। डेल ई एल एस स्पिक्स में ले लिया क्योंकि इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, स्पिन और ऑर्बिट में, तो इस वजह से स्पिक्स में क्या आ गया, एल और एस, ठीक है। तो मेरे पास ये बोला है एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा एल डैश एच स्टार एच कट कोस एल स्टार एस। कोस एल स्टार एस आया क्योंकि मेरे पास इंटरेक्शन स्पिन और ऑर्बिट की है, और मेरे पास क्या हो गया, स्पिन। ये बोला मेरे पास क्या होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का, जो मेरे पास रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअली प्रिसेशन के अबाउट, और प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन ए फील्ड डायरेक्शन। तो मेरे पास एस स्टार की वैल्यू आपको पता है, रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच कट एच होगी, हाँ एच स्टार की वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये स्टार की फॉर्म में लिखो ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या करोगे, इसकी ओमेगा एल डैश की आपके पास वैल्यू थी, हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद अब मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो ये है 1/r³ है, ये मेरे पास परटर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिकली आया होगा आपके लास्ट उसमें, क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक रेडियल पार्ट आता है, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/r³ इजिकल टू z³ डिवाइड बाई a0³। a0 यहाँ पे बोर रेडियस है, इंटू n³ इंटू एल, ये इंटू में है एल इंटू एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस वन, ठीक है। तो ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे, ठीक है। अब मेरे पास अगर इनके बीच में एंगल निकालना हमें कोस एल स्टार एस, तो हमने पहले भी बताया था अगर किसके बीच में भी एंगल निकालना है तो यहाँ पे किसके, एल और एस के, जे आपके पास किसके इक्वल होता है, एल प्लस एस ना। तो डायरेक्ट क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। तो हमने क्या कर दी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार की, ये क्या कर दी इसने, वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इस पूरे की जगह क्या कर दोगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सिर्फ इसने एंगल फाइंड आउट की। जैसे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास क्या मिलेगी, ये इक्वेशन आ जाएगी सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसने क्या किया, एक सिंप्लीफाई करने के लिए कि मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me4/ch³ को एक अलग कांस्टेंट मान लिया, और मेरे पास अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है जो नियरली इक्वल होता है 1/137 की, और यहाँ पे अल्फा की फॉर्म में। तो इसने यह क्या कर दी, इक्वेशन इस फॉर्म में क्या कर दी, डिफाइन कर दी। आर आपको पता है कि आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसने यहाँ से क्या किया, अलग निकाल लिया, ठीक है। और अल्फा में पता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आपका। तो मेरे पास क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसको रीअरेंज करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब मेरे पास अब टर्म वैल्यू हमने पीछे भी निकाल ली थी टर्म वैल्यू, तो मेरे पास क्या होगी, माइनस ई जो एनर्जी है नेगेटिव साइन आ जाएगा डिवाइड बाई एच सी। तो मेरे पास डिवाइड बाई एच सी करके ये आ गई, तो ये आ गई माइनस ये जो डेल शो कर रहा है, ये फैक्टर है, ये सेपरेशन के लिए शो कर रखा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं मेरे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी इज ऑफन रेफर एट डेल फैक्टर। ये बोले मेरे पास जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है हमने क्या किया, डेल फैक्टर से शो कर दी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारा जितना भी आगे वाला कांस्टेंट था इसने लिए क्या है, ए डैश, ये टर्म वैल्यू है यहाँ पे डेल, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए डैश ले लिया, मतलब ए डैश, ये सारी वैल्यू ए डैश के इक्वल है, और ये सिंपल टर्म है, ताकि मेरे पास क्या आगे कैलकुलेशन का मतलब बार बार टर्म ना लिखने पड़े, सिर्फ एक कांस्टेंट को कंसिडर कर लिया। अब हमें डबलेट की बात करते हैं, पी डबलेट की अगर आप बात करोगे तो मेरे पास पी में एल की वैल्यू क्या होती है, ये होता है ना SPDF, एल की वैल्यू 0 1 2 3। पी के लिए एल की वैल्यू आपकी 1 होगी। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो स्पिन क्या होगी, हाफ होगी। और मेरे पास क्या होगा, जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जे क्या आ गया 5/2 और 1/2 और 3/2। तो जे को ये बोला जब 3/2 यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे, जे 3/2 पुट करना है, L1 S हाफ पुट करना है। तो मेरे पास जो ये डेल जो टर्म सेपरेशन आएगी मेरे पास क्या आ जाएगी, हाफ ए डैश के इक्वल आएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जे को 1/2 पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए डैश के इक्वल आएगी, ठीक है। सेम केस डी डबलेट के लिए करोगे, बस यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एस की वैल्यू हर जगह हाफ रहेगी, और जे की वैल्यू आपकी 2 आएंगी, वही एस जे इज इक्वल टू 5/2 और 3/2। तो मेरे पास यहाँ पे सेपरेशन क्या आ जाएगी, जैसे इसमें हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है ये, ठीक है, एल की, एस जे की और एस की।
जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे जे की वैल्यू जे इंटू जे प्लस वन है, एल की वैल्यू एल इंटू एल प्लस वन है, एस की वैल्यू एस इंटू एस प्लस वन है, सॉरी स्क्वेयर में है ना तो इस वजह से रूट हटा दिया है। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करके देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा ए डैश, और मेरे पास जब 3/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 ए डैश बाई 2। सेम एफ के लिए करोगे तो मेरे पास L3 होगा, एस हाफ ही रहेगा, और जे की वैल्यू 5/2 और 7/2 आ जाएंगी। तो इसके लिए भी आप सेपरेशन फाइंड आउट कर लोगे ऐसे सेम वे में। अब इसने क्या किया, सेपरेशन को शो कर रखा है। ये पर अगर हम इसको जैसे ग्राफिक जनरल फॉर्म में, अगर नॉन पेंट्रेट, पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं, नॉन पेंट्रेटिंग ऑर्बिट के बोले अगर जनरल फॉर्म देखें तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी, यही थी ना। अब हमें करना है जे की जगह सिर्फ एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ, क्योंकि एस तो आपका हाफ ही रहेगा। ठीक है, एस की जगह हाफ पुट करोगे, हाफ पुट करोगे, और जे की जगह एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ पुट करोगे। तो जब मैं, और एल की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे ऑर्बिट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट करे जनरल एक्सप्रेशन तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, ए डैश एल बाई 2, और मेरे पास जे इजिकल टू एल माइनस हाफ के लिए आपके पास आएगा ए डैश एल प्लस 1/2। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टी यहाँ से अब सेपरेशन की और डबल सेपरेशन है, जो डबल टर्म सेपरेशन है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, P1/2 P3/2। 1/2 के लिए सेपरेशन ए थी तो ये ज़्यादा शो कर रखा है, और दूसरी जो 3/2 के लिए क्या आई थी, हाफ आई थी। तो मेरे पास इस वजह से इसका नीचे वाले पोर्शन का हाफ शो कर रखा है। 3/2 की बात करेंगे, 3/2 सॉरी हाँ डी 3/2 में कितनी आई थी, 3a/2, और उसमें कितनी आई थी ए। तो मेरे पास 3a/2 क्या होगा, ए से स्मॉल ज़्यादा होगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये सेपरेशन ज़्यादा और ऊपर वाले की कम दिखाएंगे। ऐसे नेक्स्ट में करेंगे 3a/2 और 2a, तो मेरे पास 2a क्या होगा ज़्यादा, तो इस वजह से थोड़ी सेपरेशन क्या होगी, 2a की ज़्यादा होगी। तो मेरे पास 2p 1/2 नीचे होगा, 3/2 नीचे होगा, मतलब नीचे मेरे पास लोअर वाले लेवल लेने हैं। जैसे 1/2, जैसे मेरे पास p में था 1/2 और 3/2, तो 1/2 नीचे आएगा, 3/2 ऊपर होगा आपका। ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं इनका डिफरेंस करे तो मेरे पास क्या होगा, del1 माइनस del2। तो इन दोनों का क्या कर देते हैं डिफरेंस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे टर्म क्या आएगी, ए डैश एल बाई 2, और यहाँ पे जो एक टर्म है हमने देखा था कि एक टर्म मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे भी नेगेटिव शो कर रहा है लोअर वाली, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो हर किसी में नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए डैश की, सॉरी इसकी डेल उसकी, और ए डैश की वैल्यू इसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास एल प्लस हाफ से एल प्लस हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या होगी, ये वैल्यू बचेगी। अब इसकी भी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जितने भी कॉन्स्टेंट हैं उनकी, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5.82 जेड की पावर 4 डिवाइड बाई एन क्यूब डिवाइड इंटू एल प्लस 1। अब एक फैक्टर आता है सिग्मा, सिग्मा होता है मेरे पास, ये कंसिडर द स्क्रीनिंग, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आउटर वाला मान लिया, ये न्यूक्लियस आपके पास, तो मेरे पास ये है और ये है, मान लें इन दोनों की इंटरेक्शन की बात करें तो बीच में क्या होगा, स्क्रीनिंग की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मेरे पास स्क्रीनिंग की वजह से मेरे पास क्या होगा, इफेक्ट होगा इसमें डबल टर्न सेपरेशन में। तो इस वजह से सिग्मा को क्या कर दिया, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को हमने एटॉमिक नंबर से क्या कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं इसे डायरेक्ट देखूँ, ये बोला जो ये सेपरेशन एक टाइप से एनर्जी है, एटॉमिक नंबर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है, तो मेरे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो डबल टर्म सेपरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन एन क्या है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो नीचे है, तो मेरे पास क्या होगा, दिख रहा है कि हमारे पास इनवर्सली, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी किसके साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। ऐसे मेरे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वो भी क्या है, नीचे है, तो उसके साथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है 0 फॉर एस एनर्जी स्टेट, क्योंकि आपकी एस एनर्जी मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एस को छोड़ के बाकी सारे डबल एटम सेपरेशन को शो करते हैं, एस डबल एटम सेपरेशन शो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि एस के लिए मेरे पास क्या होगा, एल की वैल्यू 0 होगी, तो एल प्लस हाफ पुट करे, एल माइनस हाफ पुट करे, तो मेरे पास क्या मिलेगी, सेम ए की वैल्यू मिलेगी ना, जे की हाफ। तो मेरे पास इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, डबल एटम सेपरेशन नहीं होगी। अब हमें स्पिन ऑर्बिट करने किसके लिए, इंटरेक्शन पेंट्रेटिंग। अब तक नॉन पेंट्रेटिंग ऑर्बिट का किया था, तो पेंट्रेटिंग ऑर्बिट में क्या होगा, हमारे पास एनर्जी क्या आई थी, ये आई थी। तो पेंट्रेटिंग ऑर्बिट में मेरे पास आउटर और इनर दोनों को इंक्लूड करके चलोगे। आउटर में हमने मान लिया जेड नॉट स्पिक्स ले लिया, और इनर में हमने ले लिया आई। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इसने दे रखी है रिएक्शन, ये बोले मेरे पास क्या होगा, इनर और आउटर ऑर्बिट, मेरे पास जो For actual orbit, the motion of electron for the outer or inner part, the ellipse is weight according to time spent। ये बोला जो मेरे पास
मोशन होगा एक टाइप से जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा इनर और आउटर ऑर्बिट में, वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, बाहर कितना मूव कर रहा है और अंदर कितना मूव कर रहा है। तो हमने डबलेट टर्म सेपरेशन उसके बेस पे डिवाइड कर दी है। अब टी नोट की वैल्यू टी के इक्वल हो गया आपके पास, ये बोला जो अज्यूम कर लिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो आउटसाइड रहेगा, तो इस वजह से टी नोट हमने मान लिया नियरली इक्वल टू टी है। बट मेरे पास टी नियरली इक्वल टू टी आई नहीं है, मतलब इनर वाला टाइम मेरे पास क्या होगा टी के इक्वल नहीं होगा, बट आउटर वाला नियरली इक्वल होगा। तो मेरे पास ये मान लिया कि मेरे पास ये क्या है टाइम नियरली इक्वल आपके पास टी नोट इज इक्वल टू क्या आपके पास टी। तो मेरे पास इसमें तो कुछ टर्म कैंसिल ही नहीं हो गई, मेरे पास क्या होगा इसने टाइम डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा आपके पास, सिर्फ क्या बचेगा डेल, सॉरी कैंसिल आउट पूरी टर्म टी नोट बाई टी कैंसिल आउट, तो डेल नोट बचेगा सिर्फ, और मेरे पास ये डेल आई है टी आई बाई टी, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब एच क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर ME4, ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ टर्म क्या बचेगी एन नोट बाई जेड नोट, जिसके स्पिक्स में मेरे पास आउटसाइड वाला शो कर रखा है, वहाँ पे इनसाइड में क्या आ जाएगा NI बाई जेड आई आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, ये कर दिया हमने इनर के लिए वैल्यू पुट, तो सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। डेल नोट की वैल्यू दोनों साइड सेम है, सिर्फ यहाँ पे जेड नोट और यहाँ पे जेड आई है, तो यहाँ से क्या बचेगा आउट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये था ना डेल टी नोट, तुम्हें बस टाइम में ये याद रखना डेल टी आई बाई टी। तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा इनर वाला, मतलब NI बाई जेड आई, और मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा आउटर वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से तो टर्म कैंसिल आउट नहीं होंगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा जो आपके पास आ रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा उसको एज इट इज़। अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है जैसे जेड नोट कॉमन था, उसको क्या लिख दिया बाहर लिख दिया। अब इसने एक पेंट्रेशन जो बोले अगर हैविन एलिमेंट है डीप बहुत ज़्यादा डीप पेंट्रेशन में जा रहे हो, तो ये बोले जो मेरे पास क्या हो जाएगा इनर वाला क्या होगा ज़्यादा होगा और आउटर वाला क्या होगा कम होगा। तो मेरे पास जेड आई क्या होगा ग्रेटर देन जेड नोट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जेड नोट क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया यहाँ से। और वही मेरे पास स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट आएगा, तो इनर के लिए भी आएगा आउटर के लिए भी, तो हमने क्या कर दिया जेड में से स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट माइनस कर दिया। ये मेरे पास पेंटेट ऑर्बिट के लिए स्पिन ऑर्बिट जो डबल टर्म सेपरेशन थी, और हमने ये किया था ये मेरे पास किसके लिए नॉन पेंटेटिंग ऑर्बिट के लिए, ठीक है।